तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो उसको देख ले, तब जाकर यहाँ पे आप वॉच करें, तब मज़ा आएगा। नहीं तो फिर बोरिंग कोई भी क्लास किसी का भी देखिए, कहीं भी आप भी पढ़िए ना, सीक्वेंस वाइज पढ़िए, क्योंकि पहले करेक्टर दिया हुआ था भाई, तब पिक्चर चलता है। अब पिक्चर को भगा के देखिएगा मज़ा नहीं आएगा, है ना। कहा है वो KGF हो, चाहे वो जो भी हो, अभी मूवीज का नाम ही नहीं याद आ रहा है करंट में। चलिए हम आज का टॉपिक लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व सेल या तो न्यूरॉन्स। हम रिपीट करते जाएंगे, लेकिन नर्व सेल हम बोल रहे हैं और न्यूरॉन्स, नर्व्स अलग होता है और नर्व अलग होता है। ओके, हम बाद में आगे बात करेंगे। चलिए स्ट्रक्चर हम पहले देख लेते हैं। वैसे तो ड्राइंग हमारा बहुत ही खराब है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, नर्व सेल। ओके, न्यूरॉन्स क्या है भाई साहब? ए स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। एक क्या है? नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन को बेसिकली 3 पार्ट में हम बांट देते हैं, मतलब 3 भाग में उसको बांट देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ये ऊपर हो गया, बीच हो गया, नीचे। शरीर को अपने हिसाब से बांट देते हैं। तो बेसिकली जो न्यूरॉन्स हैं 3 में पार्ट। ओके, देखिए टाइप अलग चीज होता है। बोलते हैं ना, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ नाउन। ओके, और हाउ मेनी टाइप हो गया, काइंड हो गया, पार्ट ऑफ नाउन। तो पार्ट क्या है? कोई भी चीज़, एक ही चीज़ उसको भाग में बांट दिए हैं। और काइंड मतलब अलग अलग चीज। ओके, तो देखिए 3 भाग है। डेंड्राइट, एक्सॉन, सेल बॉडी या तो सोमा। इसको सेल बॉडी भी बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं और साइटोन भी बोलते हैं। सर ये नाम लिख दिए, न्यूरॉन्स को नहीं छापे? हाँ, आप ड्राइंग थोड़ा ख़राब है ना, थोड़ा सोचेंगे नहीं छापेंगे तो काम चल जाएगा, बट नहीं काम चलने वाला है। तब पर कोई बात ना, हम बना देते हैं। ओके, चलिए आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा मोबाइल में, हमसे भी ज़्यादा सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर उसमें छपा हुआ रहता है, बट हमें कैसे रफली समझाना है इसलिए हम बना दे रहे हैं। ओके, चलिए कुछ ऐसा रहता है, ये पता नहीं मारने वाला भाला वाला ऐसा कुछ लग रहा है। चलिए ये हो गया न्यूरॉन। भाई अगर एक सेल है, एक क्या है, एक क्या है, एक न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन है। कहने का मतलब ये क्या है? नर्व सेल है। अगर सेल है, सिंपल दिमाग में या फिर सब लंदिश फंदिश छोड़ दीजिए, दिमाग लगाना। अब समझिए एक सेल है, अगर ये सेल है तो उसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब बहुत सारा चीज होगा। ओके, क्या होगा? बहुत सारा चीज होगा। तो भाई हम न्यूक्लियस इसमें छाप दिए हैं सिंपली। ओके, चलिए सर कुछ तो बताइए। अब बोले रिसेप्टर लगा होता है सर। हाँ, तो रिसेप्टर को हम छाप देते हैं, थोड़ा सा रिसेप्टर को हम छाप देते हैं। ऐसा सब में रहेगा। तो ये सिंपली क्या है? रिसेप्टर। सर ये रिसेप्टर क्या करेगा? रिसिप्ट। अब वो स्टिमुलस समझ में आ गया, ठंडा है, गर्म है, क्या है, लंथन, जो भी वो रिसेप्ट करेगा, रिसेप्टर। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन क्या करेगा, वो सेंड करेगा। ओके, तो ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट क्या है?
डेंड्राइट। अगर हम लिख दें यहाँ पे सिंपली, अगर हम लिख दें तो डेंड्राइट क्या करता है, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ओके, ये क्या करता है, एक्वायर्ड करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। इसमें ऐसे से कुछ मटेरियल भी आप लोग बहुत सारे इमेज में देखे होंगे, ठीक है ना, इसमें बहुत सारा मटेरियल ऐसे भरा रहता है। नीरस ग्रेनुलस इसको कहते हैं, बट आपको बुक में नहीं दिया है, आपको 10th के हिसाब से नहीं जानना है, तो हम ज़्यादा डीपली नहीं ले जा रहे हैं, ओके। ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। सर ये वाला जो है पूरा गोल, ये गोल जो है वही क्या है, साइटोन है, बॉडी, ये क्या है, मैन बॉडी, जिसको सोमा कहते हैं, या तो साइटोन कहते हैं, या तो फिर सेल बॉडी कहते हैं। तीनों हम एक जगह लिख दे रहे हैं, ओके। इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेज होता है, ओके। साइटोप्लाज्म सिंपली लिख दी, साइटोप्लाज्म, ओके। साइटोप्लाज्म, इसमें सारा जीव जो द्रव है वो सारा साइटोप्लाज्म क्या, जीव द्रव, कोशिका द्रव, मतलब इसमें तैर रहा है। बट एक बार याद रखिएगा, यहाँ पे जो नर्व सेल होता है उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कभी आप देखें, कभी चोट लग जाता तो ठीक हो जाता, लेकिन कभी किसी इंसान के दिमाग में, खोपड़ी में चोट लग जाएगा तो वो ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता है सर, तो जान लीजिए। कभी कभी इंसान को अगर चोट लग जाए, सर में चोट लग जाता तो वो जल्दी ठीक नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो सेल है, हमारा जो ब्रेन है, वो मैक्सिमम नर्व सेल से बना होता है, नर्व सेल से बना होता है। नर्व सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है, और सेंट्रोसोम क्या ही करता है, सेल डिवीजन का, मतलब नया सेल, अगर पुराना सेल मर गया तो नया सेल का निर्माण करेगा, मतलब सेल का डिवीजन हो जाएगा। तो लिमिटेड नर्व सेल हमारा है, अगर डैमेज हो जाए भाई तो ठीक होना बहुत मुश्किल है। इसी कारण भगवान ने इसको बहुत मजबूत बनाया है। इसको क्या किया, भगवान ने मजबूत बनाया है, और हेलमेट आप पहनिए। इसी कारण सर में जब लग जाता है किसी इंसान को तो बचना बहुत ही जोखिम भरा काम हो जाता है, बचाना भी डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ना सेंट्रोसोम नहीं होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है। कहीं पे आपको सेंट्रियोल भी लिखा मिल जाएगा तो लिख लीजिए। सर दो चीजें भाई, दोनों एक ही है लगभग, एक सेंट्रोम्स में, सेंट्रोसोम में एक या दो सेंट्रियोल्स होता है, ओके। ये सेल डिवीजन में मदद करता है। ये क्या करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन, ऐसे आपको पता होगा, हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जब मदद ही नहीं करेगा, सेल का डिवीजन होगा ही नहीं, तो वो लिमिटेड सेल रहेगा तो भाई खत्म कर देंगे। अगर मर जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो हमारा ब्रेन का क्या होगा, जो भी चोट लगेगा वो जल्दी ठीक नहीं होगा, ओके। सर ये तो सोमा, साइटोन ने तो सेल बॉडी बोल दी है। आगे ये वाला बताइए, ये वाला क्या है, एक्सोन। सर ये क्या करता है, ट्रांसफर, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो भी सिग्नल हमको मिला, रिसेप्टर से जो भी सिग्नल मिला, वो क्या होगा, इसके माध्यम से होते हुए ये क्या करेगा, ऐसे आएगा। सर ये क्या है, ये गुच्छा जैसा क्या है, तो भाई सुनो, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये वाला को कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। सर टर्मिनल का मतलब सुनेंगे, पटना में राजेंद्र टर्मिनल है। राजेंद्र टर्मिनल का मतलब वहाँ ट्रेन जहाँ जाकर अंतिम रुक जाती, खत्म हो जाता है, उसके आगे ट्रेन नहीं जाती, उसको टर्मिनल बोलते हैं, ओके। छत्रपति टर्मिनल, बहुत सारे टर्मिनल होता है रेलवे स्टेशन में, तो मतलब टर्मिनल के नाम से, तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे ट्रेन अब जाकर रुकेगी, आगे नहीं चलेगी। तो मतलब एक्सॉन, मतलब एक्सॉन अब खत्म हो गया, याद कैसे रखिएगा, एक्सॉन के आगे वाला ये वाला क्षेत्र क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। सर ये वाला क्या है, ये क्या है, तो सुनिए, सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नॉब। अगर हम सिनेप्टिक नॉब के अंदर देखें, झांक करके थोड़ा सा जूम कर दें हम आपको, और यहाँ से ले जाएं, तो इसके अंदर छोटा छोटा सिनेप्टिक वैक्यूल्स होता है, और इस सिनेप्टिक वैक्यूल्स के अंदर छोटा छोटा मटेरियल भरा होता है, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। वैसे आपका एग्जाम में नहीं आएगा, बट बता दिए। ये छोटा वाला को खोलेंगे तो ऐसे छोटा छोटा वैक्यूल्स होता है, सिनेप्टिक वैक्यूल्स, और इसमें भरा होता है केमिकल। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक प्रकार का केमिकल है,
एक केमिकल है। अब केमिकल का नाम भाई मत पूछना, ठीक है ना। हाँ, एसिटिल कोलाइड कुछ करके है, हमको भी याद नहीं है, हो सकता है हम गलत भी बोल रहे होंगे, स्पेलिंग है तो प्रोनाउंसिएशन कर रहे होंगे, ओके, बट वो आपसे जानना जरूरी नहीं है। ये अब क्या करता है सो सुनिए। सर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब जुड़ा होता है हमारे बॉडी में, सबसे लंबा जो है लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, इंसान में सबसे बड़ा मतलब सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा क्या है, ये वाला है। लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट का बात करें तो ओवा जो फीमेल में रिलीज होता है, और सबसे छोटा स्पर्म जो मेल में होता है, ओके। तो ये क्या है, सबसे लंबा सेल होता है। अब जब एक सिग्नल आएगा तो दूसरा जो न्यूरॉन्स जुड़ा होगा, दूसरा जो न्यूरॉन्स जुड़ा होगा वो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल से वो ट्रांसमीटर क्या करेगा, उसे छिड़क देगा, मतलब एक केमिकल को रिलीज कर देगा दूसरा न्यूरॉन्स पे। सर ऐसा क्यों करेगा, अरे भाई अगर ऐसा नहीं करेगा तो हमारा एक तार दूसरे तार से जुड़ा हुआ है, वो कैसे जंप करके जाएगा। जैसे एक बहुत 5 को खिलाड़ी ऐसे लगा हुआ है, तो एक खिलाड़ी का अपना कैपेसिटी होता है कितना दूर को बॉल को फेंक सकता है। अब जैसे उसके पास बॉल जाएगा, उसके पास हाथ ही नहीं रहेगा तो कैसे कैच लेगा वो, तो वो क्या करता है, कैच लेगा, हवा में जाएगा वो कैच लेगा। तो सिनेप्टिक नॉब्स में जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो क्या करेगा, दूसरा न्यूरॉन्स के पास क्या करेगा, सिग्नल को सेंड करेगा। तो समझिएगा यहाँ पे जो सिनेप्टिक नॉब्स होता है, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, यहाँ पे जो सिनेप्टिक नॉब्स, ये क्या करता है, जो केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको ना केमिकल सिग्नल में भेजता है, क्योंकि एक केमिकल है। इलेक्ट्रिक सिग्नल जब जाएगा तो केमिकल सिग्नल में भेजता है। एग्जाम में पूछता है, ये तो पूछा जाता है, ओके, कि जो स्नैप्स होता है सिनेप्टिक नॉब्स, उसमें जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो किस तरह से मतलब ट्रांसफर करता है अपना सिग्नल या तो डेटा को, तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल से केमिकल सिग्नल में। क्योंकि अभी आप यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रहा था उस किस फॉर्म में आ रहा था, इलेक्ट्रिक फॉर्म में, ओके। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे सिनेप्स के बारे में। सर ये क्या होता है, जो सिनेप्टिक नॉब्स है, ये जो सिनेप्टिक नॉब्स है, जब एक टर्मिनल खत्म हो रहा है तो दूसरा टर्मिनल स्टार्ट होगा। जहाँ पे एक न्यूरॉन्स खत्म हो रहा है तो दूसरा न्यूरॉन्स पास मैसेज भेजेगा। तो ये सिनेप्स क्या कहता है कि वो जगह होता है जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल अपने आप में केमिकल सिग्नल बदलता है। कैसे, न्यूरो ट्रांसमीटर की मदद से, जो अपने आप में केमिकल है। जैसे हम एक छाप ओके, ये फर्स्ट वाला न्यूरॉन से सेकंड वाला, तो ये जो गैप है, यही गैप को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, यही गैप को क्या बोलेंगे, यही गैप को क्या बोलेंगे, सिनेप्स बोलेंगे। जहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल अपने आप में केमिकल सिग्नल में बदल जाएगा। तो सर ये बात बताइए कि ये जो नॉब है वो किसको सिग्नल देगा, हाँ ये जानना है, ये किसको सिग्नल देगा। तो भाई दूसरा जो न्यूरॉन्स होगा वो रिसेप्टर यहाँ पे डेंड्राइट को सिग्नल देगा। वो किसको सिग्नल देगा, वो डेंड्राइट को सिग्नल देगा, ओके। क्या करेगा, वो डेंड्राइट को सिग्नल देगा। भाई हम फेंकेंगे बॉल तो उसका हाथ में ही देंगे ना, ऐसा कि पैर में फेंक देंगे, नहीं फेंकेंगे। तो वो क्या बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सोन ऑफ द वन न्यूरॉन्स विथ डेंड्राइट, मतलब दूसरा जो न्यूरॉन्स होगा उसका जो डेंड्राइट होगा उसमें जाके वो देंगे, मतलब सिग्नल देगा। तो इसके जो बीच में जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ओके। और कैसा फॉर्म में जाएगा सिग्नल, इलेक्ट्रिक फॉर्म से केमिकल फॉर्म में जाएगा, और फिर ये केमिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिक फॉर्म में बदलते हुए फिर से फंक्शन चलते रहेगा। वो नेक्स्ट वन न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन्स, और ऐसे से बदलते बदलते क्या होगा, बहुत सारा न्यूरॉन्स, और हमारे लास्ट में इन्फॉर्मेशन हमारे जहाँ पहुँचने वाला ब्रेन में वहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद हम जो भी रिस्पॉन्स लेने वाले होंगे वो ले लेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। कुछ नहीं है, सिंपल सा है, जो पहले ही हम पढ़ा चुके हैं, बट उसको वहाँ पे क्या है लिखवा देंगे। जैसे हम कोई चीज़ को छुएं तो यहाँ पे हटाएं, तो ये इसके बीच में कौन कौन सा प्रोसेस हुआ, उसी में रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, टकरा के वापस आना, है ना, रिफ्लेक्स आर्क। तो उसमें जो यहाँ से यहाँ तक में हम जो फंक्शन किए उसी को रिफ्लेक्स आर्क में हम दिखाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में दिखा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।